द ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा इजिप्ट के रेगिस्तान में खड़ा 4500 साल पुराना यह स्टैचू आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्टैचू 240 फीट लंबा और 66 फीट ऊंचा है। यह स्टैचू इजिप्ट में रहने वाले लोगों के लिए एक पहचान और उनके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज भी ये स्टैचू दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर इसे बनवाया किसने था, क्या मकसद था इस स्टैचू को बनाने के पीछे, और सबसे अहम सवाल इसे कैसे बनाया गया था। आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ग्रेट स्पिंक्स इजिप्ट के रेगिस्तान में चूना पत्थर से बना एक स्टैचू है जिसका सर इंसान का और बॉडी एक लायन का है, और स्पिंक्स का फेस वो फेरो खापरे को रिप्रेजेंट करता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि द ग्रेट स्पिंक्स को 2500 बीसी में बनाया गया था फेरो खापरे के लिए। फिर 1817 में इटालियन आर्कोलॉजिकल बतिस्ता के देखरेख में इसकी खुदाई शुरू हुई और उसी वक्त पहली बार स्पिंक्स का चेस्ट लोगों के सामने आया। फिर 1887 के शुरुआत में स्पिंक्स के पंजे और नीचे छिपी बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आई। यह स्टैचू पश्चिम से पूरब की ओर मुंह कर नील नदी के वेस्ट पर गीजा में खड़ा है। इस पूरे स्टैचू की लंबाई 240 फीट, ऊंचाई 66 फीट और पीछे की चौड़ाई 62 फीट है। बहुत सारे स्कॉलर्स द ग्रेट स्पिंक्स को चौथे राजा वंश खापरे का बताते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि खापरे के बड़े भाई रेड जेडेफ ने अपने पिता खुफू के लिए बनवाया था, जिनका पिरामिड भी है गीजा में, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से स्पिंक्स का फेस खापरे के मुकाबले खुफू से ज्यादा मिलता है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसे खुफू ने खुद अपने लिए बनवाया था। इस स्टैचू को बनाने के पीछे क्या मकसद था वो अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसे उस एरिया के कब्रों और मंदिरों के हिफाजत के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये इजिप्टियन देवता या देवी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे घोड़ा या र, और कुछ थ्योरीज ये बताती है कि इसे गीजा के दूसरे यादगार के तौर पर बनाया गया था, और कुछ थ्योरी ये बताती है कि इसे फेरो को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इजिप्ट में उसे गॉड किंग के रूप में देखा जाता था। और एक थ्योरी ये बताती है कि इसे फेरो की ताकत को दर्शाने के लिए बनाया गया था। आज 4500 साल गुजरने के बाद इस स्टैचू को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ा है वेदरिंग के कारण, लेकिन हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बचा हुआ है हमारे देखने के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल स्पिंक्स था वो देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और नाक थी और चमकीली कलर से रंगा हुआ था। आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से इसका फेस और बॉडी रेड कलर का था और दाढ़ी ब्लू कलर की थी, और सर का ज्यादातर हिस्सा येलो कलर का था। लेकिन आज के दिन अगर आप स्पिंक्स के इमेज को देखोगे तो आप पाओगे कि उसकी नाक टूटी हुई है। इसके पीछे भी कुछ स्टोरीज है, जिनमें से एक ये है कि नेपोलियन के आदमियों ने गलती से शूट कर इसे तोड़ दिया था, लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि नेपोलियन से पहले जो इमेज पाया गया था उसमें भी इसकी नाक टूटी हुई थी। और एक स्टोरी ये बताती है कि टर्किश सोल्जर्स ने प्रैक्टिस के दरमियान इसके नाक पे शूट कर इसके नाक को तोड़ दिया। और कुछ लोगों का मानना है कि इसकी नाक को उन लोगों ने तोड़ा है जो इसे बुरा मानते थे। जैसे कि एक थ्योरी ये बताई जाती है कि मोहम्मद सैम अद-दहर नाम का एक सूफी मुस्लिम था जो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ था। 13वीं सदी में इजिप्ट के लोग स्पिंक्स को भगवान मानते थे और उस पर प्रसाद चढ़ाते थे, इस उम्मीद में कि गॉड नदी में बाढ़ आने से रोकेंगे और हमारी फसलों को तबाह होने से बचा लेंगे। लेकिन सैम अद-दहर को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि लोग खुलेआम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर उसकी नाक को तोड़ दिया। लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह आज भी एक डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठाया जाता है कि आखिर इतने बड़े स्टैचू को बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद थी और न ही कोई इतनी बड़ी मशीन मौजूद थी जो पत्थरों को इतने बराबर तरीके से काट सके और पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये चीज आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उस समय के जो आर्किटेक्चर थे वो चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं आए होंगे, और न ही एक एक चीज को जोड़कर उन्होंने ये स्टैचू बनाया था, बल्कि वहाँ पहले से एक चट्टान मौजूद थी चूना पत्थर की। उन्होंने वहाँ पर एक गहरी खुदाई की जो कि घोड़े के नाल के शेप का गड्ढा बन गया, और फिर छेनी हथौड़ी का यूज करते हुए उसे तराशना शुरू किया और कई सालों तक तराशते रहे। और आखिरकार वो दिन भी आया जब ये स्टैचू पूरी तरह तैयार हो गया। इसका सर इंसान का और बॉडी एक लायन का था, और फेस को इस तरह से तराशा गया ताकि वो फेरो खापरे को रिप्रेजेंट करता हुआ लगे। लेकिन ये भी सिर्फ अंदाजा है कि इस तरह से बनाया गया होगा। साइंटिस्ट के पास अभी तक कोई ठोस एविडेंस नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।